1977 से 1920 तक का ये जो पूरा का पूरा स्ट्रगल रहा, उस पूरे स्ट्रगल के अंदर मुसलमानों ने इसे कायम किया, मुसलमानों ने इसे चलाया, और उस वक्त इसी सेंस के साथ इसे कायम किया गया था कि मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए इसे कायम किया गया है। और 1920 के अंदर किसी नई यूनिवर्सिटी को हुकूमत हिंद ने कायम नहीं किया, बल्कि उस यूनिवर्सिटी को जो 1920 तक एक यूनिवर्सिटी की हैसियत में मौजूद थी, उसे दरअसल पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। तो हम ये समझते हैं कि 1920 तक जिस सेंस के साथ इसे कायम किया गया था, इसे मुसलमानों ने कायम किया था और इसे मुसलमान चलाते रहे थे, और मुसलमानों की तालीमी अपलिफ्टमेंट के लिए ही इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया था। 1981 में अमेंडमेंट के ज़रिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। इसे चैलेंज ज़रूर किया गया 2006 के अंदर, उस वक्त से यूनियन गवर्नमेंट इसकी तायद में रही है। हमारा ये डिमांड है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी रही है, इसका माइनॉरिटी स्टेटस बाकी रहना चाहिए, और यूनियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है, यूनियन गवर्नमेंट को अपने स्टैंड को माइनॉरिटी स्टेटस वाले डिमांड के साथ इसे वहाँ पर रखना चाहिए। ये स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस मौके पर यूनियन गवर्नमेंट से अपने स्टैंड को भी क्लियर करती है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, जिसकी दफ़ा 29 और 30, जिसके अंदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपने इंस्टीट्यूशंस कायम करने, अपने इंस्टीट्यूशंस को रन करने और अपने इंस्टीट्यूशंस को अपनी फलाह व बहबूद के एतबार से तालीम देने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। ये दस्तूर का बुनियादी हक़ है जो हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को दिया गया। ये बुनियादी हक़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस इशू से 2-3 एंगल से जिससे इसको देखा जा सकता है। एक तो रिसेंट पॉलिटिकल एंगल है, जो इलेक्शंस इंडिया में होने जा रहे हैं, उसकी वजह से इसको जो है अचानक से आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको जो है हवा दी जा रही है। ये हमेशा ऐसा, पहले भी ये 10 साल से ये केस चल रहा है, 10 साल से हम और आप इसको नहीं जानते थे। चूंकि ये इलेक्शन अभी आया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमेशा इलेक्शन से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बन जाता है, इसलिए एबी हमेशा इस तरह से नजर में रहता है। जो डिमांड थी, डिमांड हमें हमारे नजर में होनी चाहिए। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लीडर्स की डिमांड ये थी कि जितने भी मुस्लिम डिग्री कॉलेजेस हैं उनको एफिलिएट किया जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो अब बनने जा रही है। क्योंकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए जितने मुस्लिम कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया डिग्री कॉलेजेस हैं, उसको एफिलिएट किया जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उस वक्त के वाइसराय ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं, तुम सिर्फ अभी एक यूनिवर्सिटी बना लो। उसमें 125 मेंबर्स, एनेक्सेस टू द एक्ट ऑफ 1920 जो है, जो ऐड किया गया, उसमें 124 फाउंडर मेंबर्स हैं जो कि सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, और उसमें कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन है, और उसमें पर्दा का नज्म किया गया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद खुद मौलाना आजाद वाज द एजुकेशनल मिनिस्टर, उस वक्त यह तय हुआ कि ये पॉसिबल नहीं कि कंपलसरी किया जाए रिलीजियस एजुकेशन को, तो उसको ऑप्शनल किया गया 51 में। यहाँ पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि एस्टैब्लिश नहीं किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। उस वक्त सिर्फ एक ही तरीका था यूनिवर्सिटी कायम करने का, और वो था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट से करवाया गया था, और कोई तरीका नहीं था एस्टैब्लिश करने का, और वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ यूनिवर्सिटी इन 1920, वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1920। उससे पहले पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी यूनिवर्सिटी पहले से कायम थी, उसका सिस्टम था फुल फ्लेज, उसको सिर्फ इनकॉर्पोरेट किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया एज ए यूनिवर्सिटी। अफसोस के साथ गलती हमारी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रही कि 1981 से 2005 तक जो माइनॉरिटी स्टेटस हमको हासिल था और जो इंटाइटलमेंट थी हमें रिजर्वेशन लागू करने की, वो हमने नहीं किया। 2005 में पहली बार जब हमने लागू किया तो वो केस इलाहाबाद में गया, और इलाहाबाद से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। इलाहाबाद से जजमेंट आई कि 1981 का एक्ट जो है, अमेंडमेंट जो है, वो सही नहीं, उसको रिट डाउन कहते हैं। उसको रिट डाउन किया मतलब कि उसके इफेक्ट को कम कर दिया हाई कोर्ट ने। फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए और वहां अभी केस चल रहा है। This government has set as its single point agenda the creation of Ram Mandir ahead of UP elections 2017, and second thing, destruction of educational institutions. By curtailing the funding, you have all been aware of the Occupy UGC movement. We have been on dharna for 3 months. This government
wants to destroy education by hook or by crook. I don't understand what this government is so scared of. Are we just scared of the fact that Muslims constitute a religious community? I would like to say that apart from a religious community, Muslims also constitute a social group. And as a social group, just as we look at Dalits, just as we look at OBCs, we need to look at Muslims, because there are many studies on the educational backwardness of Muslims, and there is enough academic and administrative literature to prove that Muslims are an educationally deprived community. I might not use the word backward, but I would say deprived, definitely deprived community. And we need to view this group as a social group, and this social group is educationally the most backward, educationally the most backward group in the country as per the Sachar Committee report. नेशनल कमीशन फॉर NCME का ऑर्डर आया था 2011 में, जिसके तहत जामिया को माइनॉरिटी स्टेटस मिला था। उसमें साफ उन्होंने कहा था ऑर्डर में कि जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इसे मुसलमानों ने फाउंड किया था और इसका मकसद था मुसलमानों को एजुकेशन के फील्ड में बढ़ावा दिया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। अब हम देखते हैं कि पिछले तो इस तरीके से जामिया, और इसको जब ये ऑर्डर आया था तो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन ये सस्टेन ही नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पीछे मतलब जो ऑर्डर आया था जामिया मिलिया इस्लामिया को, जिसके तहत माइनॉरिटी स्टेटस मिला था, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही फैक्चुअल, लॉजिकल और टेक्निकल पॉइंट को सामने रख के इस ऑर्डर को, स्टेटस को जामिया को दिया गया था। इसलिए लेकिन गवर्नमेंट अब ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया और पिछले दिनों में HRD मिनिस्ट्री से भी आया, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी जो कहते हैं कसमकस में खड़ा कर दिया पूरे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को। हम देख रहे हैं कि जैसे मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट है, RSS है, इनका जो अगर पिछले 1 सालों का हम लोग पॉलिसीज देखें तो साफ लग रहा है कि रिजर्वेशन को उन्होंने एक ऐसा हवा क्रिएट कर दिया है ताकि लोगों को रिजर्वेशन के लेकर एक बड़ा एंटी रिजर्वेशन एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं, और ये एक लॉजिक देते हैं कि जामिया मिलिया और ANU में को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो इसे दलित OBC कहा जाएंगे। तो शायद उनको जानना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दलित SC को, ST को, OBC को रिजर्वेशन देने की बात कही है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एक देखें 15+5 में या C या सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 का देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह का रिजर्वेशन देने से एग्जेम्प्ट किया जाता है।